क्या आपने कभी सोचा है हमारे शरीर में उपस्थित हड्डियों का ढांचा कैसा होता है और वह कैसे काम करता है? हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब संभव होता है हमारे हड्डियों के जॉइंट्स के कारण या हड्डियों के जोड़ के कारण। हमारे शरीर में एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इस जोड़ वाले भाग को जॉइंट्स या संधि कहते हैं। लेकिन ये सभी जॉइंट्स एक ही प्रकार से नहीं जुड़ी हुई होती। जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स जॉइंट और दूसरा मूवेबल जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स में कोई गति नहीं होती, जैसे हमारे सर या खोपड़ी में उपस्थित जॉइंट, जबकि मूवेबल जॉइंट्स में गति होती है, जैसे हमारे हाथ और पैरों के जॉइंट्स। इसी कारण ही हम अपने हाथों और पैरों को हिला सकते हैं। आइए अब हम मूवेबल जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। इन सभी जॉइंट्स को सिनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। रेंज ऑफ मोशन मतलब अंगों को घुमाने के आधार पर हम जॉइंट्स को 6 भाग में विभाजित करते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा पिवट जॉइंट, चौथा कॉन्डेलॉइड जॉइंट, पांचवा सैडल जॉइंट और छठवां होता है प्लेन जॉइंट। सबसे पहले देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे हिप और शोल्डर के जोड़ बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं। यहाँ हमने देखा कैसे कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं और किसी चीज को फेंक भी सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसमें एक हड्डी का गोल भाग दूसरे हड्डी के खाली भाग में घुसा हुआ होता है। इस प्रकार के जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब इस प्रकार के जॉइंट से जुड़े अंग हम ज्यादा रेंज में घुमा सकते हैं। इसलिए हम कंधे के जोड़ की मदद से अपने हाथ को गोल घुमाकर किसी चीज को तेजी से फेंक सकते हैं। हमने देखा हमारे कोहनी का जॉइंट कैसे काम कर रहा है। इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट्स के लगे हुए अंगों को हम एक तरफ ही मूव कर सकते हैं, जैसे दरवाजे को एक ही दिशा में खुला और बंद किया जाता है। इसका उदाहरण है कोहनी और घुटने के जॉइंट्स। घुटने को भी हम एक तरफ ही मोड़ सकते हैं। तीसरा जॉइंट है पिवट जॉइंट, जिसे रोटरी जॉइंट भी कहते हैं। इसमें एक बोन के बाहर निकला हुआ भाग दूसरे बोन के अंगूठी जैसे लिगामेंट में बैठता है। इसका उदाहरण है हमारा स्कल या खोपड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के प्रथम वर्टिब्रे के ऊपर लगा होता है। ये जॉइंट सब दिशाओं में हिल सकता है, जैसे सिर को आगे पीछे दाएं बाएं और गोल घुमा सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कॉन्डेलॉइड जॉइंट। इसमें एक बोन का ओवल शेप कॉन्डाइल उभरा भाग, कॉन्डाइल जो उभरा हुआ भाग होता है, दूसरे बोन के इलिप्टिकल कैविटी या गड्ढे में फिट रहता है। इस प्रकार के जॉइंट में केवल बाई एक्सियल मूवमेंट होता है, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब आगे और पीछे का ही मूवमेंट, लेकिन इसमें साइड टू साइड रोटेशन या गोल घुमाना संभव नहीं है। उंगलियों के जॉइंट्स कॉन्डेलॉइड जॉइंट्स के उदाहरण हैं। इसके बाद सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के बारे में जानते हैं। सैडल मतलब घोड़े के ऊपर रखे हुए काठी को कहते हैं। इस जॉइंट में एक बोन सैडल या काठी जैसा होता है और दूसरा बोन उसके ऊपर ऐसे बैठता है जैसे घोड़े के काठी के ऊपर कोई घुड़सवार। ये हिंज जॉइंट की तरह ही होता है, पर इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। हमारा अंगूठा या थंब का कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इसका उदाहरण है। हम अपने अंगूठे को फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बहुत सारे काम इससे कर पाते हैं। सबसे आखिर में होता है प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट। इस जॉइंट में दोनों बोन सतह पर प्लेन होते हैं और एक बोन दूसरे के ऊपर फिसलता है। यहाँ बोन में कोई रोटेशन नहीं होता। इसका उदाहरण है हमारा इंट्राकार्पल एंड इंट्राटार्सल जॉइंट और वर्टेब्रल आर्टिकुलर प्रोसेस के जॉइंट के बीच का जॉइंट इसका उदाहरण है। हमारे रीढ़ की हड्डी में प्लेन जॉइंट्स के कारण ही हम आगे और पीछे की ओर झुक सकते हैं।